छात्रगण, हम चित्र के संग संग दूसरे दृश्य का अवलोकन करते हैं। तो दूसरे दृश्य में पहले दृश्य से विपरीत अवस्था यानी परिस्थितियां हमें यहाँ दिखाई देगी। तो दूसरे दृश्य में जो साइकिल वाला है वो साइकिल में अपनी हवा भर रहा था। हवा भरते भरते उसकी साइकिल की जो ट्यूब है, टायर की जो ट्यूब है, वो ट्यूब फट गई। उसमें ज्यादा हवा भरने पर ट्यूब फट गई तो उससे धड़ाम सा आवाज आया और धड़ाम की आवाज से उसके पास नजदीक कुत्ता सो रहा था। वो आवाज आने पर कुत्ता भौंक भौंक कर दूर भागने लगा और उनके पीछे गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने आ रहा था। वो धड़ाम की आवाज से उसके हाथ में से भी गुब्बारे उड़ गए आसमान में। क्यों उड़ गए होंगे दोस्तों? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन वायु भरा होता है। और मोची जो है पॉलिश करने वाला, चप्पल पर पॉलिश करता है ना मोची, वो मोची भी आवाज से चौंक गया और चौंकने पर उसके पैर, उसके जो सामान है उसके पैर सामान में लगे तो सामान भी रास्ते पर जा गिरा। और सब्जी बेचने वाली जो कुंजड़ी है वो भी बेचने जा रही थी सब्जियां बाजार में, तो वो आवाज से आवाज आने पर अपने सिर पर जो टोकरी थी वो टोकरी भी हाथ से नीचे गिर गई। टोकरी में से जो फल जो उसकी सब्जियां थी वो नीचे धरती पर गिर गई, भूमि पर गिर गई और सारी सब्जियां कीचड़ वाली हो गई। उसके पीछे खंबा है तो वो खंबे पर कौन बैठा था? तोता। वो भी तो आवाज आने पर वो भी आसमान में उड़ने लगा। और आगे देखे दोस्तों तो वो घर था, घर में दो आदमी आराम कर रहे थे, काम कर रहे थे। वो भी आवाज आने पर दौड़ने लगे कि चलो चलो भाई, बाहर क्या हुआ? धड़ाम सा आवाज आया, कुछ तो हुआ होगा। इसलिए वो भी दौड़ते दौड़ते घर के आगे के भाग के वो जगह पर आकर देखने को लगे रास्ते में। और दोस्तों रास्ते में मोटरसाइकिल वाला है, वो भी धड़ाम टायर की आवाज जगह पे आवाज आई टायर फटने पर। तो वो आवाज कहाँ से आई? तो उसकी नजर भी वहां रास्ते पर फुटपाथ की ओर, जहाँ टायर फटा था उसी ओर उसकी नजर गई। बाइक वाला जो मोटरसाइकिल चला रहा था उसकी नजर भी वहां गई तो वो गाड़ी चलाते रुक गया। उनके पीछे साइकिल बाइक वाला रिक्शा वाला आता था, वो रिक्शा वाला भी उसी ओर आवाज की ओर देखने लगा। तो साइकिल है, मोटर वाला जो है और पीछे मोटर कार वाला है, वो दोनों टकरा गए क्योंकि आगे वाले जो साइकिल वाला है, मोटर वाला है, बाइक वाला है, वो उधर देख रहा था जैसे आवाज आई और कार जो रिक्शा वाला आदमी है वो भी उसी ओर देख रहा था। तो दोनों की जो साधन है वो टकरा गई। उनके पीछे जो मारुति कार आ रही थी वो भी टकराने लगी। दोस्तों उससे आगे बढ़े तो एक क्रिया ज्यादा बढ़ गई, आवाज की जोर शोर बहुत दूर तक पहुंच गई। तो फुटपाथ की ओर हमें 3 पेड़ दिखाई दे रहे हैं। वो पेड़ पर पंछी बैठे थे, वो भी धड़ाम की आवाज आई तो वो भी आसमान में शोर करते करते उड़ने लगे। तो दोस्तों हमने देखा ना कि दूसरे दृश्य में पहले दृश्य से उनकी विपरीत परिस्थितियां हमें यहाँ दिखाई दे रही है। तो दूसरे दृश्य में पहले चित्र से क्रियाएं अलग अलग हो रही है। दोस्तों अब हम दृश्य 2 के प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, टायर फटने पर क्या क्या हुआ? तो दोस्तों साइकिल वाला हवा भर रहा था टायर में, तो टायर फटा तो टायर फटने पर धरती पर जो धूल थी वो उड़ने लगी। दूसरा गुब्बारे वाले के हाथ में जो गुब्बारे है वो पर आसमान में उड़ने लगा। रास्ते पर मोची बैठा था, मोची के अपने सामान पर अपने पैर लगने पर वो सामान रास्ते पर जा गिरा। कुत्ता लेटा हुआ था, वो भी पर भागने लगा। सब्जी वाली है, कुंजड़ी है, उसके सिर पर सब्जियां भरी हुई थी, वो भी गिरने लगी और धूल में धरती पर आ गई और कीचड़ वाली हो गई। खंबे पर तोता था, वो भी आवाज आने पर उड़ने लगा। रास्ते में जो मोटरसाइकिल वाला है वो चला रहा था, तो आवाज आने पर वो भी उस ओर देखने लगा। तो पीछे जो रिक्शा वाला है वो भी उसी ओर देखने लगा, तो दोनों की टक्कर लग गई। और आसमान में जो पेड़ पर जो दूसरी दृश्य में आगे रास्ते के दूसरी ओर जाते हैं तो पेड़ पर कुछ पंछी बैठे थे, वो भी आवाज के कारण आसमान में उड़ने लगे। प्रश्न नंबर
दो, टायर फटने के अलावा फटने वाली चीजों के नाम बताइए। उत्तर, गुब्बारे, फुटबॉल जैसी जो चीजें हैं, रबर से बनी चीजें हैं, छोटा सा खेलने वाला भी बॉल, वो रबर से बनी हुई होती है। प्रश्न दो, टायर के अलावा फटने वाली चीजें के नाम बताइए। गुब्बारे, फुटबॉल, हैंडबॉल आदि चीजें हैं, रबर से बनी फटने वाली चीजें हैं। प्रश्न नंबर 3, रिक्शा वाला बाइक से क्यों टकराया? उत्तर, रिक्शे वाला सीधे रास्ते में ही जा रहा था और आगे जो बाइक वाला है वो आवाज की ओर देख रहा था। तो आवाज की ओर देखने पर उसकी जो बाइक है देखने और उसकी गाड़ी धीमी हो गई, उसकी नजर वहां चली गई, तो वो दोनों टकरा गए। प्रश्न 4, टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा? तो टायर फटने पर फुटपाथ, जो पेड़ वहां पे है, मकान कुछ है, घर है, और टंकी पानी की और कुछ दुकान दिखाई दे रही है, उन चीजों पर टायर फटने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। प्रश्न नंबर 5, मोची क्यों रास्ते पर आ गया? उत्तर, जहां साइकिल वाला अपनी साइकिल के टायर में ट्यूब में हवा भर रहा था, जोश से ठोस से हवा भरने पर, ज्यादा हवा भरने पर जो टायर है उनकी ट्यूब फट गई, तो उनकी धड़ाम सी आवाज से मोची चौंक गया। और उसका सारा सामान है, अपने मोची की टांग लगने पर सारा सामान रास्ते पर जा गिर पड़ा, इसलिए वो रास्ते पर उसका सारे सामान के साथ आ गया। चलिए दोस्तों, हम चित्रपाठ के कुछ प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, रबर से बनी हुई चीजों के नाम बताइए। उत्तर, रबर से बनी चीजें के नाम रबर बैंड, इरेजर, झांसी, इलास्टिक बैंड, गेट जैसी आदि चीजें रबर से बनाई हुई होती है। प्रश्न नंबर 2, टायर फटने से पहले क्या हो रहा था? तो टायर फटने से पहले साइकिल वाला अपनी साइकिल की ट्यूब में हवा भर रहा था, गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा था, कुंजड़ी सब्जियां बेचने बाजार में आ रही थी, खंबे पर कुछ तोता बैठा था और कुत्ता आराम से सड़क पर बैठा था। जो मोची है, मोची अपनी वोट पाली कर रहा था। रास्ते ऊपर साइकिल वाला, रिक्शा वाला और मोटर कार वाला अपने रास्ते से दूसरे स्थान पर जा रहे थे, और दूसरे जो रास्ते के दूसरी ओर आगे पेड़ थे, उस पर पंछी आराम से खुशी के चहचहाते हुए गीत मजे से गा रहे थे। टायर क्यों फटा? तो टायर इसलिए फटा क्योंकि साइकिल वाला है, वो साइकिल में जोर से हवा भर रहा था, और ज्यादा हवा भरने से पर दोस्तों प्रश्न नंबर 3 का जो ट्यूब होता है वो फट ही जाता है, तो ज्यादा हवा भरने पर, ठोस से भरने पर वो टायर फट गया। आगे की प्रश्न लेते हैं। चौथा, टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ? टायर फटने के बाद गुब्बारे वाले के हाथ से गुब्बारे उड़ गया। क्यों उड़ गए? क्योंकि धड़ाम सी आवाज आई, धूल उड़ने लगी। आवाज आने पर कुत्ता भी भौंक भौंक कर भागने लगा। सब्जी वाली अपने सिर पर सब्जी लेके जाती थी, तो उसकी टोकरी भी गिर गई। खंबे पर तोता था, वो उड़ने लगा। मोची का सामान था, उसकी टांग लगी अपने सामान पर, आवाज आने पर तो वो सामान भी रास्ते पर जा गिरा। और रास्ते में जो साइकिल वाला, रिक्शा वाला और मोटर कार वाला था, वो भी धड़ाम सी आवाज की ओर देखते, तो वो भी सारे एक दूसरे से टकरा गए। और पंछी बैठे थे पेड़ों पर, तो वो भी आवाज की शोर से वो भी उड़ने लगे। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसका सुलेखन कीजिए। हम अब उनका पठन करते हैं। सूर्य अस्त होने से पहले ही वह गुरुजी के घर जा पहुंचा। उसने गुरुजी के चरण छूकर प्रणाम किया। उसके साथियों को जब पता चला कि वह फिर वापस आ गया है, तो वह तरह तरह की बातें बनाने लगे। गुरुजी उसे देखते ही बोले, बेटा वरदराज, तुम घर नहीं गए? क्यों? वह नम्रता पूर्वक बोला,
गया था गुरुजी, पर आधे रास्ते से लौट आया और मेरी आंखें खुल गई है। मैंने निश्चय किया है कि मैं अब पूरी लगन और परिश्रम से पढ़ूंगा। आज से आपको कभी कुछ कहने का अवसर नहीं दूंगा। प्रश्न नंबर 3, चित्र को देखकर दोनों में क्या क्या अंतर है वो ढूंढकर बताइए। दोस्तों, उस प्रश्न में वो जो चित्र दिया गया है वो चित्र अपनी तार्किक सोच है, चिंतन है, और सोच के चित्र में जो अंतर है वो आपको ढूंढकर लिखना है।